मानेसर में एक हफ्ते पहले महिला के अधजले शव को लेकर पुलिस ने मामला सुलझा लिया है, मगर पकड़े गए आरोपी ने जब अपने गुनाहों को कबूला तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि महिला को मौत की घाट उतरने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति था, जिसके साथ उसने जीने मरने की कसमें खाई थी। पुलिस ने मामले की गुत्थी एक पॉलिथीन के जरिए सुलझाई है, जिसमें मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने कड़ी मेहनत कर न सिर्फ आरोपी पति को गिरफ्तार किया बल्कि मृतक महिला के सिर और पैरों को बरामद कर लिया है। हालांकि अभी तक शव के हाथ पुलिस को नहीं मिल सके हैं। आरोपी नेवी से कुछ समय पहले ही रिटायर हुआ था और अपनी बेटी के स्कूल जाने के बाद आरोपी ने महज 3 घंटे में ही पत्नी को मारने के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे बैग में भरकर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया था। इसके बाद उसने मानेसर थाना पुलिस को शिकायत देकर पत्नी की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान आरोपी ने वारदात में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद किया है। मामले को लेकर डीसीपी क्राइम विजय प्रताप ने बताया कि जांच के दौरान दोनों स्थानों से एक ही तरह की पॉलिथीन बरामद हुई, जिस पर मेड ने विशाखापट्टनम लिखा हुआ था। औरत की लापता बारे मुकदमा मानेसर थाने में दर्ज था। इसी को आगे बढ़ाते हुए इन एविडेंसेस को जब उस महिला जो कि लापता थी उसके मूवमेंट्स को चेक किया गया और उससे संबंधित उसके पति के मूवमेंट्स को जब चेक किया गया तब खुलासा हुआ कि वो महिला उस दिन घर से बाहर गई ही नहीं थी, जबकि उसका पति घर से बाहर जाता है। उसके मोटरसाइकिल पे एक ट्रॉली बैग रहता है और उसके एक पिट्ठू बैग रहता है जो कि विजिबली देखने में ही भरा हुआ लगता है, सामान से भरा हुआ लगता है। और जब वो लौट के आता है काफ़ी समय बाद तब ये खुलासा होता है कि वो खाली था। इन्हीं तथ्यों के और एविडेंसेस के मद्देनज़र हमने जो महिला के पति आरोपी जितेंद्र को बस स्टैंड मानेसर से गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पे फिर जो धड़ था उसका जो सर है वो हमने केएमपी के पास जो गंदा तालाब है वहाँ से बरामद किया है और उसका जो लड़की के उसकी पत्नी के कपड़े जिसकी पहचान सोनिया शर्मा के रूप में हुई वो भी मानेसर की पहाड़ियों से हमें मिले। क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम जब विशाखापट्टनम पहुंची तो वहां से पता लगा कि ये पॉलिथीन सिर्फ नेवी को सप्लाई होती है। इस दौरान पता लगा कि एक नेवी के रिटायर्ड कुक ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस को की है। मामले में जांच करते हुए जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो सामने आया कि आरोपी 2 बैगों में कुछ लेकर बाइक पर जा रहा है, लेकिन वापस खाली आता आया। इस पर जब पूछताछ की गई तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। ये जो जितेंद्र है ये नेवी में एक्स सर्विसमैन रहा है। कुकिंग का इसने काम किया, 20 साल इसने नौकरी की और पिछले साल ही ये रिटायर होके आया। 2018 में ये रेलगाड़ी में बिहार में एक बिहारी लड़की औरत से इसकी मुलाकात हुई और वो दोस्ताना मुलाकात फिर बाद में अवैध संबंधों में बदल गई और उससे एक लड़का भी है। इसको इसी बात को लेकर परिवार में झगड़ा रहता था, तो इसी बात से निजात रोज़ की झगड़े से निजात पाने के लिए इसने पहले महिला अपनी पत्नी का गला दबा दिया और उसके बाद उसको घर के ही बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर वो उसको ट्रॉली बैग और जो पिट्ठू बैग में उसमें पार्ट्स डाल के अलग अलग जगह डिस्पोज। फिलहाल आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी मुलाकात ट्रेन में बिहार की रहने वाली एक युवती से हुई थी, जिससे उसके अवैध संबंध बन गए थे। उससे उसे एक बेटा भी है। इस बारे में उसकी पत्नी को पता लग गया था, जिसके कारण आए दिन झगड़ा होता था और इस झगड़े से तंग आकर उसने पत्नी सोनिया की गला दबाकर हत्या कर दी। पंजाब KCTV के लिए पवन कुमार सेठी की रिपोर्ट।